क्या आपके मन में भी डर बैठा हुआ है? क्या होगा 26 से 28 के बीच? क्या वाकई एक्सीडेंट हो जाएगा या विनाश होगा? क्या होगा? बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। इंस्टाग्राम पर हमारे इंस्टा ज्योतिषियों ने बड़ा डर बैठा दिया कि 26 से 28 के बीच में बिल्कुल शांत होकर घर में बैठे रहें, काम धंधे पे ना निकलें, यात्रा ना करें। क्या है ये? बिना किसी मतलब के कुछ भी बोलते हैं। पहले आप ग्रहों की स्थिति को समझिए। अभी जून में ही तो यह युति बनी हुई थी। क्या हुआ? और इस प्रकार की युतियां बनती बिगड़ती रहती हैं। कुछ राशि वालों के लिए यह अच्छी हो सकती हैं, कुछ राशि वालों के लिए थोड़ी खराब हो सकती है। लेकिन क्या पूरे संसार को आप एक ही बार में डरा देंगे, सभी को शांत करके बैठा देंगे? क्योंकि इंस्टा ना चलाएं वरना मोबाइल फट सकता है। इस 26 से 28 जुलाई के मध्य में क्या होने वाला है, इसका पूरा विवरण हम आज के वीडियो में आपको दे रहे हैं। यहां डरने की नहीं, समझने की आवश्यकता होगी। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे चैनल पर हम नक्षत्रों की चर्चा करते हैं, राशियों की चर्चा करते हैं और ज्योतिषीय गहराइयों की चर्चा करते हैं। हमारा मिशन यह है कि आप सभी को इतना ज्ञान तो हो कि जो आलतू फालतू की बातें कोई भी बोल के चला जाता है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कम से कम उनसे बचने की आप कोशिश कर सकें। हमारा ध्येय सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर जागरूकता लाना है। वर्तमान में एक बहुत ही वायरल टॉपिक है, 26 से 28 जुलाई के बीच शांत होकर बैठ जाएं। क्यों भाई, क्या हो गया? केतु, मंगल, चंद्र तीनों सिंह राशि में आ रहे हैं। अरे पहले भी आए थे, वही होगा जो पहले हुआ था। हाँ, डिग्रियों के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें डराने की क्या आवश्यकता है? यही बात समझनी है यहां आज के इस वीडियो में। इससे पहले कि हम आगे ग्रह स्थिति को समझते हुए इस स्थिति को समझें, इस योग को समझें, मैं हमेशा की तरह आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप पहले भी आते रहे हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि आपको इस ज्वलंत समस्या का समाधान यहां प्राप्त होता है और आपको लगता है कि हमने जो कुछ भी कहा है वह अक्षरतः सत्य है, तो आपसे मेरा अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा लें। आज का विषय प्रारंभ करते हैं। 26 से 28 जुलाई के मध्य क्या होने वाला है, वही जो पिछले माह भी हुआ था। चंद्रमा का सिंह राशि में प्रवेश होने वाला है। पिछले माह भी केतु और मंगल वहां पर उपस्थित थे, इस माह भी वो वहां उपस्थित है। अंतर सिर्फ थोड़ा सा डिग्री वाइज हुआ है। केतु यहाँ पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है और मंगल उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में। चंद्रमा 26 जुलाई 2025 को मघा नक्षत्र में प्रवेश करते हुए सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं दोपहर 3:51 पर। बाकी स्थितियां वही हैं। शनि मीन राशि में है, गुरु मिथुन राशि में है, शुक्र मिथुन राशि में है, सूर्य और बुध कर्क राशि में है, राहु कुंभ राशि में है, जैसा कि केतु सिंह राशि में। यहाँ मंगल का और शनि का षडाष्टक योग भी बन रहा है, वो पहले से बनता चला आ रहा है। तो इन 3 दिनों में कुछ विशेष उस षडाष्टक योग का फर्क नहीं आने वाला है। केतु, मंगल, चंद्र इन तीनों की त्रिग्रही स्थिति सिंह राशि में बन रही है। तो यहाँ आकस्मिक निर्णय की स्थिति बन सकती है। थोड़ा आक्रोश की बात करते हैं, वह बन सकती है, जो कि केतु और मंगल के साथ में रहने से पहले ही बनी हुई है। आत्मविश्लेषण की स्थिति बन सकती है और जो तेज मानसिक ऊर्जाएं हैं उनकी स्थिति बन सकती है। भावनात्मक रूप से उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि यहाँ चंद्र के आने से थोड़ी सी स्थितियां मन के ऊपर ज्यादा प्रेशराइज करने वाली है। यह जो मन के ऊपर स्थितियां बनने वाली है, जो भावनात्मक प्रेशर बनने वाला है, यह मुख्य रूप से सिंह, मेष, वृश्चिक और कर्क राशियों के लिए बनने वाला है। यह बात आप समझ सकते हैं कि केतु और मंगल की जो युति बनती है वह कभी कभी दुर्घटना के योग बनाती है, ब्लंडर करती है, गलत निर्णय करवा सकती है और विशेषकर अगर व्यक्ति गुस्से में हो, आवेग में हो, तब यह गलतियां हो सकती है। चंद्रमा की उपस्थिति इस पूरे योग को मानसिक और भावनात्मक बनाने का कार्य करती है। यह समय संतुलित प्रक्रिया और ध्यान साधना के लिए उत्तम माना जा सकता है। चूंकि हम सारी बातें नक्षत्र अनुसार करते हैं, तो यहाँ इस बात को समझिए कि किन नक्षत्रों पर, किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है।
मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के तीनों नक्षत्रों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव इस युति का बनने वाला है। यहाँ आत्मबल में वृद्धि होने वाली है। करियर में तेजी से निर्णय और जो साहसिक प्रयास होंगे वो सफल हो जाए। यात्रा या नई योजनाओं में भी यहाँ सफलता मिलने वाली है। जैसा कि बताया जा रहा है कि यात्रा करनी ही नहीं है, लेकिन मेष राशि वालों के लिए यह बहुत अच्छी है। कन्या राशि वालों के लिए भी अच्छा है, विशेषकर उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र वालों के लिए यह युति बहुत अच्छी है। मंगल यहाँ 12वें भाव में बन रहा है, तो ध्यान के लिए यह स्थिति अच्छी है। विदेश के लिए, शोध के लिए, ऐसे कार्यों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। मकर राशि वालों के लिए, विशेषकर श्रवण और उत्तराषाढ़ वालों के लिए यह समय बेहद उत्तम है। वृषभ राशि में तीनों नक्षत्रों के लिए यह योग उत्तम है। शिक्षा, प्रेम और रचनात्मकता में सफलता मिलेगी और पुराने संबंध पुनः जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं किन राशि वालों को इस योग से थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो वह है सबसे पहले सिंह राशि, क्योंकि यहाँ पर ही युति बनी हुई है। तो यहाँ पर मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो प्रथम चरण है, तो वहां तीव्र मानसिक दबाव बन सकता है, भावनात्मक दबाव बन सकता है। क्योंकि मंगल और केतु यहीं इसी राशि में बैठे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर अचानक क्रोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, झगड़े वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है और स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर देखा जा सकता है। चंद्रमा के साथ जब यह युति बन रही है तो थोड़ा मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है, थोड़ा रिश्तों में तनाव आ सकता है। कर्क राशि वालों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह योग इनकी वाणी पर प्रभाव डाल रहा है। वाणी थोड़ी कटु हो सकती है। और चूंकि कर्क राशि में ही बुध और सूर्य युति बनाकर बैठे हुए हैं, तो अहंकार की टक्कर भी संभव है। कुंभ राशि वालों को, विशेषकर शतभिषा और धनिष्ठा नक्षत्र, चूंकि यहाँ राहु बैठे हुए हैं तो भ्रम की स्थिति बन सकती है, आत्मविचार में फंसे रह सकते हैं। और सिंह राशि से इस युति की सप्तम दृष्टि, सीधी दृष्टि कुंभ राशि पर आ रही है, तो रिश्तों में कंफ्यूजन हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। और धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा और मूल नक्षत्र के जो जातक हैं, उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। शिक्षा की ओर से इन्हें अच्छी खबरें मिल सकती हैं, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, तनाव उत्पन्न हो सकता है, तो यहाँ इन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। अब थोड़ा नक्षत्रों पर अगर प्रभाव को समझें तो सबसे पहले मघा नक्षत्र की बात कर लेंगे। मानसिक उथल पुथल होगी, पूर्वजों के कार्य या परिवार से जुड़ी भावनाएं इस वक्त उभर सकती हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में केतु है, तो रिश्तों से कटाव हो सकता है, वासना या मोह से हटकर वैराग्य की ओर मन भाग सकता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल है, तो साहसिक निर्णय होंगे, क्रोध की स्थिति बनेगी, क्रोध को नियंत्रण में करना आवश्यक है। मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र वालों को इस वक्त तकनीकी, कम्युनिकेशन और रचनात्मक कार्यों में प्रगति मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। अब यदि आपको लगता है कि आपकी राशि उन 4 राशियों में है जहां समस्याएं आ सकती हैं, तो कुछ सुझाव हैं आपके लिए, कुछ उपाय हैं। यदि आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरी तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उपाय करते हैं और इन्हें उपाय मानकर ना करें, पूरी श्रद्धा भाव के साथ, आपको सिर्फ भक्ति ही तो करनी है, भगवान शिव का अभिषेक करें। मंगल और चंद्रमा की बेचैनी को यह अभिषेक शांत करेगा। केतु के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या ओम केम केतु नमः जाप करें, विशेषकर सायंकाल में। सुझाव है कि पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा धैर्य बनाकर रखें। विशेषतः कर्क, सिंह, कुंभ और धनु राशि वालों के लिए सुझाव है। कर्क राशि वालों के लिए विशेष सुझाव है कि मधुर वाणी रखें और संयमित भाषा का प्रयोग करें। वाणी के कारण कष्ट संभव है। इस अवधि में भावनात्मक उतार चढ़ाव होंगे, इसीलिए ध्यान साधना को अपनाएं, मंत्रों का जाप करें और सबसे बड़ी बात, इस समय पर आपको हर कार्य में संयम की आवश्यकता होगी, जिससे कि आप हर स्थिति परिस्थिति को सकारात्मक बना सकती हैं। और कोई भी गोचर आपको डराता नहीं, डराने वाले हमारे ही भाई बंधु होते हैं। आपको सिर्फ समझदार बनना है, आपको इन गोचरों को एक सही स्थिति में समझना है। यदि कोई गोचर किसी के लिए नकारात्मक है तो किसी न किसी के लिए सकारात्मक भी होगा। और इस गोचर को समझने से पहले एक बात को और समझना आवश्यक है, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी ग्रह गोचर की स्थिति को अपने लिए तभी प्रभावी समझें जब वह ग्रह आपकी दशाओं में भी दिखाई दे रहा हो। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा कहीं तो दिखे
बस उतनी ही देर, उतने ही दिन, उतने ही महीने उस गोचर का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। सारी बातों को छोड़िए, लोगों के व्यूज बढ़ाने बंद कीजिए। और आज का सबसे बड़ा महा उपाय, जब भी आप किसी भी सोशल साइट्स पर इस प्रकार का कोई चेतावनी भरा वीडियो देखते हैं, उसे स्क्रॉल कर दें। इससे बड़ा उपाय आपके जीवन में हो ही नहीं सकता। आज की हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? क्या हम इस जानकारी के द्वारा इतना सफल रहे हैं कि आपके मन की भ्रांतियां मिटी हों? यदि हाँ, तो आपसे मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। क्योंकि इस वीडियो की हमारे पास डिमांड आई थी, इसलिए हमने बीच में यह वीडियो आपके साथ डाल दिया। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं।